अंबिकापुर नगर निगम ने सरकार की योजनाओं का कैसे दुरुपयोग किया, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब शहर की सड़कों से सिटी बस गायब हो गई, तब जब करोड़ों रुपए की लागत से टर्मिनल स्टेशन बनकर तैयार हुआ, अब टर्मिनल स्टेशन का उपयोग निगम किस लिए करेगा, इसका जवाब जिम्मेदार निगम के पास भी नहीं है। दरअसल अंबिकापुर में सिटी बसों के रखरखाव के लिए बनाया जा रहा टर्मिनल स्टेशन तब तैयार हुआ जब शहर के अधिकांश रूट में चलने वाली सिटी बस गायब हो गई है। हैरानी की बात यहां है कि लाखों की लागत से कराए जा रहे टर्मिनल सेंटर निर्माण कार्य को 4 वर्ष लग गए हैं। इससे महज अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम के अधिकारी टर्मिनल स्टेशन निर्माण कार्य को लेकर कितना गंभीर है। जबकि निर्धारित समय पर टर्मिनल स्टेशन का निर्माण हो जाता तो आज जो हालत सिटी बसों की है वहां नहीं होती और निगम को भी आय होती। शहर सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सस्ती व बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो, इसे ध्यान में रखकर शासन की योजना और महानगरों की तर्ज पर शहर में सिटी बसों का संचालन शुरू किया गया था। इधर सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि अंबिकापुर शहरी क्षेत्र के लिए 33 बसों का संचालन किया गया था, लेकिन कोरोना काल के बाद से सभी बसें बंद हो गई थी, जिसके बाद बसें कंडम हो गई। उसे फिर से बसों को रिपेयरिंग कर बसों का संचालन किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि अंबिकापुर शहर छोटा शहर है, इसके लायक सिटी बसों का संचालन करना मुश्किल है, लेकिन बसों का संचालन ग्रामीण इलाकों में किया जा रहा था। अगर बसें बंद हुई होंगी तो उसे दिखावा कर चालू किया जाएगा। बहरहाल अंबिकापुर शहर में सिटी बसों के संचालन के बाद नियम अनुसार सिटी बसों को टर्मिनल स्टेशन में खड़ा करना व हॉल्टिंग करना था, जहां सोसाइटी उनकी रखरखाव करती रही थी, जिससे बसों के फिटनेस में लापरवाही ना हो सके। लेकिन सोसाइटी ना तो इस ओर ध्यान दिया और ना ही निगम प्रशासन ने, जिससे टर्मिनल स्टेशन का निर्माण काफ़ी देर से हो सका। वहीं अब जब सिटी बस शहर की सड़कों से गायब हो गई, तो अब नगर निगम टर्मिनल स्टेशन का किस तरह उपयोग करता है, यहाँ देखने वाली बात होगी। देखिए, अभी तो पूरी तरह से बंद है। सिटी बसें जब चलती थी तो हमारे जो गांव देहात के लोग थे उनको काफ़ी सुविधाएं मिल जाती थी उससे। कई लोग कम खर्चे में भी अपने गंतव्य जगह तक पहुंच जाते थे। बट बड़ा दुख है कि आज सारी सिटी बसें सेवाएं बंद है। क्या वजह मानते हैं? सरकार, इसके लिए सरकार, कांग्रेस सरकार के बनते ही ये सब चीज़ें अव्यवस्थित हो गई हैं चीज़ें, और सब लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। तो कैसा होगा, कैसे किया जाना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से सिटी बस चलना चाहिए। इससे क्या है, हमारे जो दूर दराज गाँव के लोग आते हैं उनको काफ़ी सहयोग, इससे काफ़ी मदद मिल जाती है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि सिटी बस चलना चाहिए। सर, दूसरी बात, अंबिकापुर शहर में सिटी बसों का संचालन बंद हो गया है। क्या लगता है कितनी सिटी बसें थी और किस तरह से इसका संचालन बंद हो गया है? कोरोना काल में लगभग 2 वर्ष की अवधि थी जब सभी सिटी बस जो है ऑफ रोड हो गई थी। 33 बसें हैं कुल, जो हमारा जो सोसाइटी है उसके अंतर्गत कुल 33 बसें हैं। और कोरोना पीरियड समाप्ति के बाद जैसे जैसे सामान्य हुए हैं तो उसमें बसों का परिचालन पुनः शुरू किया गया है। अभी 10-11 बसें चल रही हैं और आने वाले समय में और सभी बसों को, चूँकि उनकी रिपेयरिंग में है, मेंटेनेंस में है, तो उनको सही करके फिर उनका परिचालन शुरू किया जाएगा। सर, लेकिन कई बसें कंडम हो चुकी, कहीं जगह फेंकाई हुई है सड़कों किनारे। उसी का रिपेयरिंग करना है, उसको रिपेयरिंग करके उसको, चूँकि 2 साल तक ऑफ रोड रही हैं तो निश्चित ही उनको मेंटेनेंस की आवश्यकता है, तो उसको रिपेयर मेंटेनेंस करके उसको सभी को फिर ऑन रोड किया जाएगा। योजना अर्बन सोसाइटी के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को मिली थी और इसका संचालन निगम के द्वारा कराया जाना था और छत्तीसगढ़ के सभी निगमों को करीबन 40 बसों का आवंटन किया गया था और अंबिकापुर शहर में भी हमारे 40 बसों का आवंटन हुआ था। केंद्र की ये बहुत ही सुलभ योजना, जिसे शहरी यातायात सोसाइटी के नाम से बनाकर अंबिकापुर शहर में वितरित किया गया और इन यातायात के माध्यम से गरीब तबके के लोग हैं उनको शहर में आसपास रेलवे स्टेशन, शासकीय शिक्षा संस्थानों से आने जाने की सुविधा प्रदान करने के हिसाब से सिटी बसों का संचालन किया जाना था। लेकिन अंबिकापुर शहर में जब ये सिटी बसों का आवंटन हुआ
ठेकेदार द्वारा और निगम प्रशासन की मिलीभगत के द्वारा इन बसों का संचालन शहरी क्षेत्र को छोड़कर शहर से दुर्गम क्षेत्रों में इसका किया गया। और आज ये स्थिति है कि पूरी सिटी बस कंडम की स्थिति में पड़ी हुई हैं। कोरोना काल के बाद से इन सिटी बसों का संचालन नहीं हो रहा है और यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि जो केंद्र सरकार ने इसमें करोड़ों रुपए जो योजना चलाने के लिए दिया गया था उसका निगम और ठेकेदार के द्वारा बंदरबाट किया गया। आज करोड़ों रुपए का टैक्स इस सिटी बस का बकाया है। कई परमिट रिन्यूअल नहीं हो पा रही हैं। परिवहन विभाग उस परमिटों को रिन्यूअल करने को तैयार नहीं है क्योंकि उन पर करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है, जिससे ये योजना गर्त में जाती दिख रही है। दयानिधि सदावर्ती की रिपोर्ट।